हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो मेरे दोस्तों, आप लोग अभी देख पा रहे होंगे मैंने अपनी WPS की शीट ओपन कर ली है। अकॉर्डिंग टू द शीट आज 13वां दिन है। 179.59 ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। 5% का टारगेट अमाउंट होना चाहिए $8.98, जो कि अप्रोक्स $9 है। और हमारी क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए $188.56। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, जो लोग मेरे साथ पहले से सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, कि हम बैक टू बैक स्टार्टिंग के 4 दिन हमने प्रॉफिट किया, एक दिन लॉस किया, अगले दिन हमने उस दिन का प्रॉफिट लॉस बराबर किया, अगले दिन का प्रॉफिट भी लिया, फिर प्रॉफिट में लैंड किए। लेकिन ये जो 2 दिन 9 दिन में और 10वें दिन आपने जो ये देख पा रहे होंगे, ये साइकोलॉजी ख़राब हुई ओवर स्टेकिंग और ओवर ट्रेडिंग की वजह से। यहाँ पे मैंने जितना भी एक हफ्ते में कमाया था, सारा का सारा लॉस कर दिया। पर कोई बात नहीं दोस्तों, ये सारी गलतियों को समझकर हम आगे बढ़ रहे हैं और हम उस लॉस को हावी नहीं होने दे रहे हैं अपने सिर पे। हम अकॉर्डिंग टू जो हमारी कैपिटल है उसी को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमारी 100 हो गई तो हम 100 को भी धीरे धीरे करके इंक्रीज़ कर रहे हैं। देखते हैं आज हम कितना कर पाते हैं। चलते हैं अपने कोटेक्स की स्क्रीन पे। तो मैं अपना कोटेक्स ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर अभी देखते हैं क्या अच्छा चल रहा है। जब तक कुछ अच्छा नहीं दिखेगा, जब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा। एक बार मैं यहाँ पे एक पैरेलल चैनल को ड्रॉ करके देख लेता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने एक पैरेलल चैनल ड्रॉ किया। ये मैंने किया एक पैरेलल चैनल ड्रॉ। ठीक है मेरे दोस्तों, अब अगर ये मुझे यहाँ पे यहाँ पे एंट्री दे दे, यहाँ पे एक बार मैं एक एंट्री ले सकता हूँ। यहाँ पे एंट्री चाहिए मुझे, चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ। इसको ग्रीन ही जाना है, क्योंकि ऑल अब ओवरऑल आप देखोगे तो इसको ऊपर की तरफ ही कंसोलिडेट करना है। तो आप ऊपर की ट्रेड इसमें ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर जैसे कि मैं अच्छी एंट्री पे, मार्जिनल सेफ्टी पे काम करता हूँ, तो मैं वेट करता हूँ। वेट नहीं करूँगा तो मेरी ट्रेड गलत हो जाएगी। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं मेरे भाइयों, देखता हूँ क्या होने वाला है। और यहाँ पर अब यहाँ पे मैंने जो लेवल ड्रॉ किया था, इसके बाद इसने यहाँ पे रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन के बाद इसने कैंडल बनाई। यहाँ पे आके थोड़ी मार्केट डाइसी सिचुएशन में आ चुकी है। तो यहाँ पे अभी हम कुछ करेंगे नहीं और आगे देखता हूँ क्या होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे मेरी ना अभी ग्रीन की प्रेडिक्शन थी कि ग्रीन हो जाएगा, वो बात ठीक है, ग्रीन हो जाएगा। लेकिन अभी भी मेरी ग्रीन की प्रेडिक्शन है, मैं एक ग्रीन की ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एज पर दी कैंडल साइकोलॉजी अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे रेड का प्रेशर इंडिकेट कर रही है मार्केट। यहाँ पे भी रेड का प्रेशर इंडिकेट कर रही है मार्केट। एक ट्रेड मैंने और ले ली है और ये ट्रेड मेरी ना अभी नेक्स्ट कैंडल में लग गई है। इन केस अगर ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेरी रेड की नहीं, यहाँ पे मेरी ग्रीन की प्रिडिक्शन है, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पे एक चैनल में काम कर रही थी। यहाँ पे जैसे इसने इसका ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि दोनों में जो प्रेशर है वो रेड का है। मैं रेड के लिए जा सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि एकदम से किसी भी चीज़ को मार्केट क्लोज नहीं कर सकती, उसको ब्रेक नहीं कर सकती। इसी वजह से मैंने यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड लिया हुआ है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा सा हम वेट करेंगे, देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं और बेहतर। अभी भी मैं यहाँ पे अपसाइड की प्रेडिक्शन लगाए हुए हूँ। ऑलरेडी मेरी यहाँ पे एक ट्रेड तो लॉस हो गई है और एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लगा रखी है। ये ट्रेड जो मेरी लगी हुई है, ये अपसाइड के लिए लगी हुई है। लेकिन अगर मुझे अच्छी एंट्री मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है ये जो ट्रेड मैंने लगा रखी है फर्स्ट वाली तो लॉस हो गई, सेकंड वाली जो ट्रेड लगा रखी है, ये ट्रेड मेरी इसलिए गलत हो गई। अगर पहले ही ये गलत हो जाती, पहले सेकंड में, पहले मिनट में, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये अगले ही मिनट पे लग गई, यानी कि इस कैंडल पे ये ट्रेड चल रही है। तो अब तो ये तो मेरी प्रॉपर गलत है। कोई दिक्कत नहीं, ये तो प्रॉपर गलत है। ये एक बहुत ही गलत डिसीजन साबित हुआ है इसमें, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें $2 का हर्जाना देखना पड़ा है। ठीक है मेरे भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने जो लॉस किया है हम इसको रिकवर कर लेंगे। हमें थोड़ा सा देखना है, ये मेरा डिसीजन बहुत गलत था। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वेट करते हैं। ओके, तो दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल से दोबारा मार्केट देख रहा हूँ। कोई अच्छी मार्केट मुझे मिले तो मैं ट्रेड करूँगा। कहीं मुझे जोन बनता हुआ नज़र आ जाएगा तो उस जोन पे मैं उसी मार्केट पे रहूँगा, फिर बार बार मार्केट को
शिफ्ट नहीं करूँगा। एक ही मार्केट पे ट्रेड करने से आपकी गलतियाँ भी अगर होती हैं तो आपको ये पता लगने लग जाता है कि अब मैं अगला क्या सही करूं। लेकिन हम जब बार बार मार्केट को चेंज करते हैं, जिस तरीके से मैं मार्केट को चेंज कर रहा हूं, इसमें हो सकता है कि सिनेरियोज बहुत मिल जाएं तरह तरह के बनते हुए, लेकिन यहाँ पे ट्रैप होने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है मेरे भाइयों, और मैं थोड़ा वेट करूँगा इसकी एंट्री का, और अपसाइड के लिए मेरी एंट्री रहेगी। अगर मुझे यहाँ पे एंट्री कहीं मिल पाए तो मैं ज़रूर अपसाइड की एंट्री यहाँ पे लूँगा, नहीं मिलेगी तो मैं थोड़ा वेट कर लूँगा। ये यूरो यूएसडी की मार्केट है, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, इसको भी क्लोज़ करता हूँ। मेरे दोस्तों, हो सकता है इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें हमें सोच समझ के ही करनी है, भागना नहीं है। जिस किसी को भी वीडियो में ज़्यादा बोरियत लग रही हो या टाइम लग रहा हो भाई कि इतना टाइम हम नहीं लगा सकते हैं, तो वो उसकी मर्ज़ी है, वो जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन जिसको सीखना है वो रह सकता है भाई। यहाँ पे आकर के एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। डोजी कैंडल के फॉर्मेशन पे हमें खुद नहीं पता है कि मार्केट अप जाने वाली है या डाउन जाने वाली है, तो हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए। यहाँ पे ट्रेड तो कतई नहीं करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा हम वेट करेंगे जब तक मैं कोई और मार्केट चूज़ कर लेता हूँ। अगर मुझे कुछ अच्छा सा मिलेगा तो मैं ट्रेड करूँगा, और फ़िलहाल में अभी मुझे मार्केट कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ ट्रेड करना चाहिए। अभी तो समझ में नहीं आया, कहीं पे समझ में आया था वहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन ही गलत हो गया। ठीक है, और मैं अपने रिस्क को ज़्यादा इन्वॉल्व करना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं। ये एक जोन की जो फॉर्मेशन हो रही है, इस पर मैं थोड़ा ज़्यादा डिपेंड हूँ, क्योंकि मुझे जोन ही चाहिए। ये जोन की फॉर्मेशन भी हो रही है, बस मैं इसको समझना चाहता हूँ कि अब हम क्या बेहतर कर सकते हैं। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे अप की ले ली है, सिर्फ एक ट्रेड ली है मैंने अप की, और अगली ट्रेड मैं ले लूँगा नीचे की तरफ। अगर मुझे अच्छी एंट्री मिलेगी तो एक बार मैं यहाँ पे नीचे का लेवल भी ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा आइडिया में लगाने के लिए। जब तक इस कैंडल को बनने तो जो बननी है, हमारी ट्रेड लग चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाइयों। और इस वाले जोन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें अलग से पता लगे। और जो भी चीज़ें आप लोग अभी देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है ये जोन। और जोन मतलब बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इस चीज़ पे काम कर रहे हो तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अभी हमारी डीप विनिंग में जा रही है पहली ट्रेड, क्योंकि अभी तक जितनी भी ट्रेड हमने 2 ट्रेड लगाई थी, 2 लगानी नहीं चाहिए थी, वो मैंने एंट्री की वजह से लगाई थी, वो भी नेक्स्ट कैंडल में लग गई थी। अदरवाइज़ मैं $1 का उसमें रिस्क पुट इन करता पहले वाली में। इसमें तो मैंने 1 का ही किया है। मेरी ट्रेड यहाँ पे हो गई है विन। अब ये मेरी ट्रेड विन हो गई है। एक अपसाइड की ट्रेड मैं और ले रहा हूँ, क्योंकि अभी जिस तरीके से इसने इसका ब्रेकआउट दिया है, ये मुझे इंडिकेट कर रही है कि अभी इसमें ऊपर जाने का चांस है। कहाँ तक चांस है? अगर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे लगाता हूँ और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा सा थिक कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया थोड़ा थिक। अब यहाँ पे ये लेवल है। अब इसका अगला काम क्या होगा? कैंडल का यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ तक कोशिश करेगी कि वो और ऊपर निकले। ये बाद में डिसाइड होगा कि वो ऊपर जा पाएगी या नहीं, या वो नीचे ही रह जाएगी, लेकिन वो अपनी कोशिश तो पूरी करेगी ही करेगी, क्योंकि सिंपल लॉजिक है, नीचे वाले को ऊपर जाना है और ऊपर वाले को नीचे आना है, तो वो अपनी कोशिशें करेंगे। वो एक सिंपल साइकोलॉजी हमें मार्केट की समझनी है, और ये भी समझना है कि अभी एट प्रेजेंट मार्केट किस मूड में है, किस स्ट्रेंथ में है। ठीक है, तो मार्केट का मूड समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने मार्केट के मूड समझने में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो वहाँ पे हमारी ट्रेड रॉन्ग हो जाती है। अभी फ़िलहाल में मेरे $2 का जो लॉस हुआ था, $2 का लॉस रिकवर हो गया है, और अब हम यहाँ पर और देख रहे हैं कि और क्या अच्छा हो सकता है। और मैं सीधी सी बात एक काम करता हूँ, मैं इतनी सारी मार्केट पे ट्रेड करना ही नहीं चाहता, 50 मार्केट पे। ये भी एक गलती है कि बार बार अलग अलग मार्केट पे ट्रेड करना भी सबसे बड़ी गलती है। हमारा फोकस, हमारी अटेंशन सही तरीके से काम नहीं करती है, क्योंकि हमारा दिमाग अलग अलग मार्केट पे, अलग अलग सिनेरियोज़ पे, अलग अलग पेयर्स पे ऐसे काम करता है।
मैं आराम से अब एक मार्केट चूज़ करना चाहता हूँ, 1 से 2 मार्केट मैक्स टू मैक्स, और चाहता हूँ कि उसी पे ट्रेड करूँ। और उस मार्केट के लिए मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट करने के लिए। अगर वो मुझे मार्केट बनती हुई कहीं पे दिखी जोन का, तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ पे काम ज़रूर करूँगा। जिस तरीके से इसने गैप डाउन ओपनिंग दी है, वाओ, गैप डाउन ओपनिंग दी है, अच्छी खासी अप जा रही थी, लेकिन इसने गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे दी है। ओवरऑल ट्रेंड आप देखोगे डाउन का है, तो यहाँ पर जो दबदबा है वो सेलर्स की तरफ से ज़्यादा है। तो इस सेलर के दबदबे को समझते हुए अगर एंट्री हमें स्टार्टिंग में मिल जाए यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा चांस होगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पे एंट्री लेना पसंद करूँगा नहीं, क्योंकि रिस्की हो सकता है मेरे लिए, और मैं चाहता नहीं हूँ कि फालतू में रिस्क लूँ। जिसका मुझे अच्छे से पता है उसका मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। थोड़ा वेट करते हैं मेरे भाइयों। मार्केट को सिलेक्ट करने में हमेशा आपको टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में आते आते मैंने मार्केट सिलेक्ट नहीं की, 2-4 मार्केट ओपन की, कहीं ट्रेड दिखा, मैंने वहाँ ले लिया, गलत हो गया, सही हो गया, ये हुआ। लेकिन असलियत में क्या करना चाहिए, मार्केट में जब आते हैं तो मार्केट तो बहुत सारी हैं, सबको एक एक करके चेक करेंगे हम लोग। जो मार्केट ज़्यादा अच्छी लगेगी उसी को रख लेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। इससे हमारा फोकस 1 या 2 मार्केट पे ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर मान के चलो ये वाली जो कैंडल है यहाँ तक एक मैं डाउन की ले सकता हूँ, पर अभी यहाँ पे वेरी गुड, थोड़ा और ऊपर जाए, थोड़ा सा और ऊपर जाए, एक डाउन की ट्रेड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। क्यों ले ली मैंने डाउन की ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बनी है वो रेड का प्रेशर इंडिकेट कर रही है। ठीक है, रेड का प्रेशर इंडिकेट कर रही है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये इसके प्रीवियस कैंडल भी रेड थी, तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन रेड की क्रिएट हो रही है धीरे धीरे। ओवरऑल ट्रेंड कौन सा था, ओवरऑल ट्रेंड था हमारा सेलिंग का, बाइंग का ट्रेंड। तो यहाँ पे बस हमें ये समझना है कि अभी इस कैंडल में होने क्या वाला है। ये जो एंट्री मैंने ली है, ये एंट्री मुझे बहुत अच्छी मिली है, और बेशक ये ग्रीन कैंडल बन जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि ये इसे रिजेक्ट करना चाहिए, और अगर इसने इसे रिजेक्ट कर दिया तो ये ट्रेड विन हो जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे ये चीज़ हो गई है, और दोस्तों यहाँ पे मैं दोबारा से एक डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा वी पैटर्न कह लीजिए आप, या आप छोटा सा कोई ये समझ लीजिए ट्रायंगल एक होता है, वो कंप्लीट हुआ है। तो ये कैंडल तो ग्रीन बननी ही बननी है। दूसरी ट्रेड भी मैंने यहाँ पे ले ली है, अच्छी एंट्री का वेट कर रहा हूँ कि तो यहाँ पे एंट्री दोबारा मिल जाए। मैं और एंट्रीज के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ बिल्कुल। देखते हैं क्या होने वाला है। ये रेड बननी ही चाहिए, ये कैंडल रेड बननी चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, और यहाँ पे एक ट्रायंगल होता है, ये रहा ट्रायंगल होता है। इस तरीके से इसको डाउन आना है भाई, आओ। दोस्तों सॉरी, इसने मेरी धज्जियाँ उड़ा दी हैं, और यहाँ पर हमारा काफ़ी सारा लॉस हो गया है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न काम करेगा। आई थिंक ये भी मेरी एक बहुत बड़ी गलती है कि मैं यहाँ पे अज्यूम करने लग गया कि मार्केट ऐसा काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने सेम लेवल पे ही इस कैंडल को क्लोज किया है, तो उसको अगली कैंडल उसके अपोजिट में देनी ही देनी है। ये मार्केट का रूल है। इस मार्केट के रूल के हिसाब से मैंने इस चीज़ को अज्यूम किया ट्रायंगल पैटर्न में, और अजम्पशन पे चीज़ें नहीं चलती हैं। इसी वजह से अजम्पशन पे वो मेरी ट्रेड गलत होगी और मेरा वो लॉस हो गया। पर कोई दिक्कत नहीं, उस चीज़ को समझते हुए मुझे ये समझ में आ गया कि 1 2 3 मेरी स्ट्रैटेजी बन रही है। अपवर्ड का ट्रेंड कन्वर्ट हो चुका है, तो अप की ट्रेड लेनी चाहिए, इसलिए मैंने अप की ट्रेड ले ली है। तो अभी मेरी जो 2 ट्रेड लॉस हुई हैं आपके सामने अभी ये विन हो जाएंगी, लॉस प्रॉफिट मेरा बराबर हो जाएगा। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे मेरे भाइयों। और एक ट्रेड मैं यहाँ पे अप साइड की ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ अभी बताता हूँ। गलत होगी सही होगी कोई इशू नहीं है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, चाहे भी गलती क्यों ना हो जाए। ये सारी की सारी ट्रेड विन हो चुकी है दोस्तों मेरी। बेशक मेरी ट्रेड गलत हो जाए मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि मैंने जब ट्रेड लगाई तो मैंने क्या सोच के लगाई, क्या ऐसा देख लिया जिसकी वजह से मैंने सोचा अप करूँ कि डाउन करूँ। एक मैं ट्रेड और ले रहा हूँ, 2 ट्रेड मैंने इन टोटल लगाई हैं।
अभी ये किसी जोन में काम नहीं कर रहा है। जिस तरीके से मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये जोन पे काम कर रहा है। मैं इस रेक्टेंगल को इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि मार्केट इस लेवल पे, जहाँ पे आपको मेरी लाइन है, इस लेवल पे ही ज़्यादातर बार बार आकर के रजिस्टर हो रही है। यहाँ पे ये हुई, ये वाली कैंडल हुई, ये कैंडल हुई, ये कैंडल हुई, ये कैंडल हुई, सेम चीज़ ये भी है। ट्रेंड कौन सा है? अप, जिसकी वजह से हमने लगा दिया अप, और यहाँ पे हमारी बन गई अप। एक ट्रेड मैं और लगा रहा हूँ लेवल के आसपास, और वो भी अप साइड की ही लगाई है मैंने ट्रेड। अगर ये इस लेवल के नीचे या इस लेवल के पास दोबारा से आएगी, दोबारा से आ जाए, एक बार यहाँ तक आ जाए तो थोड़ा मज़ा आए, यहाँ तक नीचे तक मैं लगा दूंगा ट्रेड एक। दूसरी ट्रेड मैंने लगाई है, और मेरे दोस्तों सिर्फ 2 ही ट्रेड लगाता हूँ, ज़्यादा मैं रिस्क इसमें पुट इन नहीं करूँगा। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे इसलिए लगाई है क्योंकि ये इसको अप ही जाना है। इस कैंडल के प्रेशर को कंसिडर करो, इस कैंडल के प्रेशर को कंसिडर करो, इस लेवल को कंसिडर करो, और ओवरऑल ट्रेंड को कंसिडर करोगे तो यहाँ पर अप डायरेक्शन का ही पूरा का पूरा प्रेडिक्शन है। श्योरिटी सबसे ज़्यादा अप डायरेक्शन के लिए है। ऐसा नहीं है कि रेड नहीं बन सकती, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो हमारे हाथ की बात नहीं है, पर सबसे ज़्यादा चांस इसमें ग्रीन बनने का है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लगाई, दोनों की दोनों ट्रेड विन हो गई हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा कितना 113 हो चुका है दोस्तों। इसके अलावा अभी मुझे अच्छी एंट्री तो मिल रही है यहाँ पे। कौन सी मार्केट थी? AUDNZD, ये रहा दोस्तों। अभी मैं यहाँ पे फिर से ट्रेड लेने वाला हूँ। अगर मुझे यहाँ पर कहीं एंट्री मिलेगी तो, नहीं मिलेगी मैं छोड़ दूंगा इसको। यहाँ पे अगर मिल गई, एक एंट्री में ले रहा हूँ, फिर भी सिर्फ एक एंट्री मैंने इसलिए ली है दोस्तों क्योंकि इसने लास्ट टाइम पे फ्लक्चुएशन यहाँ तक दे दी। तो ये अगर आप इस लेवल को कंसिडर करोगे तो इसके लगभग लगभग आसपास ही मुझे एंट्री मिली है, और ये मेरी कंफर्म एंट्री है। अब देखते हैं ट्रेड क्या करने वाली है। एंट्री तो हमारी कंफर्म है, ट्रेड क्या करने वाली है। चार्ट मेरा जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा है दोस्तों, मैं एक बार इसे रिफ्रेश करना चाहूँगा। तो दोस्तों चार्ट तो मेरा रिफ्रेश हो चुका है और मेरी ट्रेड भी विन हो चुकी है। 114 हो जाना चाहिए यहाँ पे, देखते हैं कितना होता है। 114 हो गया है दोस्तों, तो लगभग मैंने 4% का प्रॉफिट कर लिया है। और देखो दोस्तों, यहाँ पर अब मार्केट डाउन आने के लिए बहुत बेताब हो रही है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे एंट्री मिल जाए ना, इसके हाई तक, इसके हाई के आसपास तक, तो मेरे लिए थोड़ी कंफर्मेशन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी डाउन साइड में एंट्री लेने की। और अभी हुई भी थी एक एंट्री, मैं फिर भी लेता हूँ दोस्तों। मेरी एंट्री थोड़ी सी नीचे लग गई है क्योंकि जहाँ पे अभी आप कैंडल देख पा रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने उससे प्रेडिक्ट करके एंट्री लगाई थी, और वो एंट्री मेरी नीचे ही लग गई, जिसकी वजह से अब ये रिस्क में मेरी ट्रेड आ चुकी है। पर जिस तरीके से मैं इस दोनों प्रेशर्स को कंसिडर करूँगा, इस कैंडल में ये प्रॉपर कैंडल एक रेड कैंडल बनी है, ऊपर से प्रेशर है। इसके प्रीवियस कैंडल बेशक एक ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन प्रेशर इसके ऊपर से है, तो समझ में आ रहा है कि अब ये डाउन के लिए वेरी गुड दोस्तों। यहाँ पे 115 मेरा होने वाला है, और ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है ऊपर से, बियरिश कैंडल, कि यहाँ पे हम कंफर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं चाहता हूँ यहाँ पे रेड ट्रेड कोई भी लेगा तो उसकी ज़्यादातर चांस विन होने का है। नीचे से कोई रिजेक्शन नहीं है इस वाली कैंडल में। ये दोनों कैंडल्स बता रही हैं कि डाउन साइड जाने वाली है, ये चली गई। चलो मैं एक ट्रेड लगाऊंगा, यहाँ पे नहीं लगाऊंगा मैं। एंट्री थोड़ी नीचे हो गई, जिसकी वजह से मैं ट्रेड लगा नहीं रहा हूँ। और ये चाहे डोजी कैंडल बने, कोशिश करेगी ये कि भैया ये रेड में ही क्लोज हो। ठीक है, MXN की मार्केट देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, सेम लेवल से रिजेक्ट हो रही हैं चीज़ें, देखते हैं क्या हो रहा है। रेक्टेंगल आ गया है, समझते हैं कि क्या कर सकते हैं हम इसमें बेस्ट। ठीक है दोस्तों, अभी फ़िलहाल में मेरा जो प्रेडिक्शन है यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रेडिक्शन है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो रिजेक्शन लिया है इन सारी कैंडल्स ने, इसको अप जाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अप का तो नहीं ले सकता इसमें ट्रेड। क्यों नहीं ले सकता? उसका रीज़न ये है, ओवरऑल ट्रेंड जो है, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अप साइड
डाउन साइड का ट्रेंड है, लेकिन ट्रेड मेरा जो प्लान होने जा रहा है वो अप साइड का होने जा रहा है, और अप साइड का मैं ले नहीं सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस कैंडल पे जहाँ पे अप साइड का प्रेडिक्शन था, इसकी मैंने वेट करी कि मुझे ऊपर से ऊपर एंट्री मिले। यहाँ बेस्ट एंट्री मिली, मैंने एक ट्रेड ली, लेकिन इसके थोड़ा सा और ऊपर गई तो मुझे लगा कि यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे उस एंट्री को लिया। आप देखेंगे मेरे दोस्तों, ये वाली एंट्री बहुत ही माइनर रह गई और ये मेरी गलत हो गई, पर कोई दिक्कत नहीं है। अगली जो ट्रेड लगी है, बेशक अगली कैंडल पे लगी है ये ट्रेड, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाएगी ये डाउन ही। और अगर ये विन हो गई, लॉस प्रॉफिट इसी ट्रेड का बराबर हो जाएगा। और अगर मुझे अच्छी एंट्री मिल गई यहाँ तक कहीं पे, मैं एक एंट्री और ले सकता हूँ, पर यहाँ पे मैं ज़्यादा एंट्री नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि वही बात हो जाएगी, अगर मैं रिस्क को ज़्यादा फालतू में बढ़ा रहा हूँ उसी सिनेरियो पे जहाँ पे कंफर्मेशन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, तो वो रिस्क कभी भी जा सकता है, कभी भी वो कैपिटल रिस्क में तब्दील हो सकती है, प्रॉफिट नहीं बनेगा वो ज़्यादातर चांस में। इसलिए $2 लग गए हैं, एक प्रीवियस कैंडल पे, एक इस कैंडल पे। शांत बैठेंगे, थोड़ा सा देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि अगर ये लॉस हो भी गया तो मैं इसे रिकवर कर लूँगा। ज़्यादा करूँगा तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। लॉस प्रॉफिट बराबर हो गया है, यहाँ पे 115 आ ही जाएगा, 115 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे दोस्तों, जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, $110 हमारे पास करीब थे, $5 अभी हमने अर्न किए हैं, कुछ ज़्यादा अच्छा अर्न नहीं किया, सिर्फ $5 अर्न किए हैं। और मैं इस चीज़ को लेकर नहीं आया हूँ कि मेरा पिछले दिन से लॉस हो रहा है तो मुझे ये करना चाहिए या मुझे वो करना चाहिए, नहीं, मुझे उस लॉस को कंसिडर ही नहीं करना चाहिए। एक मैं ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ, एक ट्रेड मैंने और ले ली है, 2 ट्रेड मैंने टोटल लगाई हैं। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे इसलिए लगाई क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी बन रही है, ओवरऑल ट्रेंड अप में जा रहा है। दूसरी ट्रेड मैंने इसलिए लगाई है कि उसने और अच्छी एंट्री मुझे दी है, इसलिए मैंने $2 का रिस्क यहाँ पे लगा दिया है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और ये अगर हमारी ट्रेड विन हो गई तो हम इसी को लास्ट ट्रेड कंसिडर करेंगे, मार्केट को शट कर देंगे, अभी के लिए बहुत है। ठीक है, हम यहाँ से लड़ने नहीं आए कि हमारा $40 का लॉस कराया तो आज ही $20 कमा के जाऊँगा। नहीं कमाऊँगा भाई मैं $20, क्यों कमाऊँगा मैं 20? मुझे अगर 300 करना है तो मुझे आराम से चलना पड़ेगा। 2-4 $10-50 लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको वाकई में मैं ऊपर तक लेके जाना चाहता हूँ तो बूंद बूंद करके घड़ा भरना पड़ेगा, सॉरी, घड़ा भरना पड़ेगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, तो बूंद बूंद करके घड़ा भरना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये ट्रेड मेरी अगले कैंडल पे लगी है, एक तो इसी कैंडल पे लगी थी जो कि गलत हो गई, एक ट्रेड मेरी ऑलरेडी चल रही है जो कि अगले कैंडल पे लगी हुई है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लेते हैं, यहाँ पे चलने देते हैं इस ट्रेड को। लॉस तो नहीं होगा, इतना पता है, 115 है तो 115 रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे रेड आने की तैयारी है नेक्स्ट कैंडल में, पर हम रिस्क नहीं लेंगे। ट्रेड हमारी विन हो गई है, ऑड एनजेडी वाली, ऑड एनजेडी वाली ट्रेड हो गई है विन, इसको करते हैं क्लोज। और यहाँ पर नीचे की साइड आ जाए, थोड़ा सा अच्छी एंट्री मिल जाए तो मैं ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, अप साइड का प्रेशर ये मार्केट रिप्रेजेंट कर रही है। थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर आ जाए तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी ट्रेड लेने के लिए। देखते हैं इस मार्केट में क्या होने वाला है। दोस्तों, लगभग मेरा अभी ऐसा कोई लॉस नहीं हुआ है, प्रॉफिट में ही मैं चल रहा हूँ। 115 था, 2-4-5 सेंट ऊपर नीचे हुआ है, क्योंकि मैं चाहता था कि थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो जाए, वो नहीं हुआ, लेकिन मेरा अप्रॉक्स नो प्रॉफिट नो लॉस ही है। वैसे तो देखा जाए मैं प्रॉफिट में ही एंड कर रहा हूँ। अगर मैं अभी भी चाहूँ तो इस मार्केट को यहीं पे क्लोज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक ट्रेड और फाइंड आउट करना चाहता हूँ अच्छी सी, थोड़ा सा मैं करूँगा इसके लिए वेट। और यहाँ पे मार्केट थोड़ी चेंज हो गई है, अदरवाइज़ हम यहाँ पे रेड का सोचते, लेकिन मार्केट यहाँ चेंज होने के कगार पे है, हो चुकी है। अब ये चीज़ें भी यहाँ पे चेंज हो रही हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अभी भी थोड़ी सिचुएशन डाइसी है। एक डाउन की ट्रेड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक ट्रेड मैंने करी है, अच्छी एंट्री ऊपर मिलेगी, ऊपर कर लूँगा डाउन की ट्रेड। थोड़ा वेट कर लेते हैं।
ये मार्केट अभी जोन को ब्रेक कर नहीं पाई है, अप डाउन जो भी कर रही है जोन के आसपास ही कर रही है, जोन के अंदर ही कर रही है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड ली है इस कैंडल के प्रेशर के हिसाब से। दूसरी बात यह है कि इस कैंडल का प्रेशर जहाँ पे क्लोज हुआ था उसके आसपास ही ये रेड कैंडल बनी है, उसको ब्रेक नहीं कर पाई है। इट मीन्स अभी यहाँ पे ये जोन के आसपास, जोन के अंदर रहना चाहती है। देखते हैं क्या होने वाला है। मेरी एंट्री की वजह से ये ट्रेड विन नहीं हो पाई, लेकिन ट्रेड बहुत अच्छी थी, एंट्री की वजह से विन नहीं हो पाई है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा वेट करूँगा यहाँ पे और एक अच्छी ट्रेड का वेट कर रहा हूँ। अभी एक बढ़िया ट्रेड लगाऊंगा यहाँ पे और अभी पता लगेगा, मज़ा आएगा अभी दोस्तों। डाउन साइड की एक ट्रेड मैंने करी है, ऊपर मुझे अच्छी एंट्री दिलाई इसमें तो मुझे मज़ा आ जाएगा। एक एंट्री और ले लिया, 2 एंट्रीज ले लिए, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये तो बहुत बढ़िया जा रही है, पीकेआर ऊपर ही ऊपर जा रही है। यूरो सीएचएफ में क्या चल रहा है? यूरो सीएचएफ में अब नेक्स्ट कैंडल आने वाली है अपोजिट साइड में, देखते हैं क्या होने वाला है। ये कैंडल मेरी विन होने वाली है और ये मेरी ट्रेड हो गई है विन। दोस्तों अपने हर बार के एक्सपीरियंस की तरीके से अगर हम किसी एक सर्टेन टारगेट पे पहुंच जाते हैं, हमें मार्केट से निकल जाना चाहिए। आज भी मैंने वो चीज़ फील करी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा 115 पहले भी हो गया था, अभी से 10 मिनट पहले। मुझे तब हट जाना चाहिए था, मैंने सोचा कि 116 करूँ, 117 करूँ, वो और कम होता गया। लेकिन भगवान की दुआ से और थोड़ा बहुत मुझे जो एक आध 0.1% नॉलेज है उसकी वजह से ये वापस से 115 हो गया है। ओवरऑल मैं प्रॉफिट में एंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार उसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि हम जब एक सर्टेन लेवल तक पहुँच जाते हैं वहाँ पे हमें रुक जाना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अब तो हम सब कुछ कर लेंगे, तो उसकी एक्साइटमेंट में हम गलत डिसीजन लेते हैं, या कभी हम होपलेस हो जाते हैं तो उसकी सैडनेस के इमोशन में आकर के हम और ज़्यादा गलत डिसीजन लेते हैं। 115 इज़ इनफ, 115 152 इज़ इनफ। आज के लिए हम यहाँ मार्केट को इसको बंद करते हैं। अभी ये $5 करके बढ़ रहा है, $2 करके बढ़ रहा है, थोड़ा सा टाइम रुको, ये बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं बताऊँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप दिन का $5 कमाओ, ये ज़रूरी नहीं है दिन का आप $50 कमाओ या 500 कमाओ, बट कमाओ ज़रूर, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर नहीं भी कमा रहे हो तो सीखो ज़रूर। और यहाँ पे हमारी दोनों चीज़ें हो रही हैं, कमाना भी हो रहा है और सीखना भी हो रहा है। कैपिटल 8,000 रुपये की है, $100 लगभग 8,000 या 8200 रुपये होते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे अगर हम 8,000 के हिसाब से सोचेंगे तो लोग सोचेंगे कम से कम 800 रुपये तो मिलने चाहिए, वो बात ठीक है। लेकिन अगर हमें 2% भी निकालना नहीं आ रहा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ 10% निकाल लें, क्योंकि हमें 2% भी निकालना नहीं आता, 10% का टारगेट हमारे लिए ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारा दिमाग हमें बोलेगा कि नहीं भाई ये ज़्यादा है, वो बर्डन आउट फील करेगा और वो चीज़ अचीवेबल नहीं हो पाएगी। बेशक कितनी भी छोटी चीज़ हो, अचीवेबल नहीं हो पाएगी, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। इसीलिए हमें कम से कम और छोटे से छोटे टारगेट को अचीव करने का एक डिसिप्लिन क्रिएट करना चाहिए। जब हमारा एक डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है छोटे छोटे टारगेट को अचीव करने का, तो हमें एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है कि हाँ यार मैंने पहले भी किया, मैं अब कर सकता हूँ। लोग एकदम से बड़ा टारगेट लेना चाहते हैं, मैंने भी बड़ा टारगेट लेकर बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि सबसे पहले हमें एक अपनी अंदर एक हैबिट बिल्ड करनी चाहिए छोटे टारगेट को अचीव करने की, एक डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहिए। जब वो डिसिप्लिन बिल्ड हो जाएगा आप बड़े से बड़े टारगेट को भी आसानी से अचीव कर सकते हो। चलते हैं अपने अगले सेशन पे, जो कि है लॉजिक मैजिक ट्रेड शो, जहाँ पे सारे लोगों के कमेंट में रीड करूँगा, देखते हैं किसने क्या क्या चीज़ें बोली हैं। तो यहाँ पे अभी सबसे पहला कमेंट आया है खत्री धीरज का, ये कहते हैं ब्रो आप रियल पेयर्स में ट्रेड क्यों नहीं करते। पहले मैं देखता हूँ उनको रिप्लाई किसने किया है। इनको रिप्लाई किया ब्लैक फ्रेजर ट्यूब शॉर्ट्स ने, ये कहते हैं ये सब कोटेक के साथ मिल गए हैं। अच्छा भाई, आपको बहुत अच्छी जानकारी है भाई। और माहिन मीना कहते हैं रियल पेयर्स क्या है। पहली बात तो मैं बताऊँ कि कोटेक्स के साथ मिल गए हैं, ये है, तुमको कुछ पता नहीं है ना, तो ऐसी फालतू की बातें मत किया करो मेरे भाई ब्लैक फ्रेज़ा। पहले खुद नॉलेज ले लो, तुमको पता भी है क्या बोल रहे हो तुम। कैसे मिल गए हैं मुझे बताओ, कैसे मिल गए हैं? तुम हो क्या, मेरे को ये समझ में नहीं आया। तुम यूट्यूबर हो, शॉर्ट क्रिएटर हो, क्या हो? कुछ भी नहीं हो तुम यार, फालतू में लोगों को
तुम उनका दिमाग ख़राब कर रहे हो। सब मिल गए हैं, तुम भी तो मिल गए हो बेवकूफ़ लोगों के साथ। रियल पेयर्स दोस्त वो होते हैं महेंद्र मीना जी, मैं आपको दिखाता हूँ। आप आएंगे यहाँ पे कोटेक्स पे, चलो जी कोटेक्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप मार्केट में देखोगे जिसके आगे OTC लिखा हुआ है वो ओवर द काउंटर मार्केट है, वो ब्रोकर की पर्सनल मार्केट है, ये समझ लो। पर अब ये मत सोचना कि ब्रोकर की पर्सनल मार्केट है तो वो लाल हरा बनाएगा, नहीं। वो सब एक एल्गोरिदम पे काम करती है, उस एल्गोरिदम को ही प्राइस एक्शन बोलते हैं। सिंपल चीज़ मैं बता रहा हूँ, सिंपल चीज़ है, उसी एल्गोरिदम को प्राइस एक्शन बोलते हैं। एल्गोरिदम इज़ नथिंग, एल्गोरिदम इज़ द प्राइस एक्शन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा नीचे करोगे, अभी सब में OTC लिखा आ रहा है ब्रैकेट में। ऑड JPY की मार्केट आप देख पा रहे हो, यहाँ पे OTC लिखा नहीं आ रहा। ऑड कैड में, ऑड USD में, GBP ऑड में नीचे आओगे थोड़ा, यहाँ पे नहीं लिखा रहा। इसका मतलब जिसके आगे OTC लिखा नहीं आ रहा वो एक रियल मार्केट है। रियल मार्केट अगर आप इसे ट्रेडिंग व्यू में जाकर देखोगे तो ऑड कैड की मार्केट से एग्जैक्ट मैच करती हुई होगी, लेकिन OTC मार्केट इससे मैच नहीं करेगी क्योंकि वो एक पर्सनल मार्केट है, लेकिन वो भी प्राइस एक्शन फॉलो करती है, ये मैं आपको बता दूँ। ब्रोकर की मार्केट होने का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर देगा। वो मैं मानता हूँ कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून उसने मैनिपुलेशन कोई कर दिया, हर चीज़ में मैनिपुलेशन नहीं करेगा, इतना बेवकूफ़ नहीं है वो, ठीक है। तो आप आई होप समझ गए होंगे। इट्स मी गोले दादा। तो हमारा लोलू ये कह रहा है चेंज योर चैनल नेम ब्रो। इसकी बात का कोई मैं जवाब देना सही समझता नहीं हूँ, इसको मेरे दोस्तों ने जवाब दे दिए होंगे। फिनिशर, इनका नाम अमन है, ये कह रहे हैं फाइंड योर जेंडर ब्रो। सही कह रहा भाई, पहले तो अपने जेंडर चेक कर गोले दादा। और फनी एज ट्रेडर उस पर हंस रहे हैं, बहुत बढ़िया। दोबारा ये बोल रहे हैं एकदम ठीक बोला भाई, वेरी गुड। ट्रेड विद सचिन कहते हैं अबे तू बार बार नेगेटिव कमेंट क्यों करता है, नेगेटिव पैदा हुआ था क्या? पता नहीं क्या है इसके, ये आप इससे पता कर लेना। इस बेवकूफ़ के मैं मुंह लगना नहीं चाहता हूँ। टॉप हिट्स कहते हैं ब्रदर $100 से $1500 बनाया था 3 दिन में मैंने, बट साइकोलॉजी पर कोई टिप दो। ब्रदर साइकोलॉजी पे सबसे बड़ी टिप यही है कि आपको डेली एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर 10 रुपये कमा सकते हो 100 रुपये से डेली का, तो आप 10 से 100 रुपये, सॉरी 100 रुपये से डेली का 10 रुपये मत कमाओ। आप 2 रुपये कमाने की हैबिट बिल्ड करो, डिसिप्लिन बिल्ड करो, वो आपकी साइकोलॉजी को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाएगा भाई। अगर आपका कभी दिन भी ख़राब है, आपके डिसीजन बैक टू बैक गलत भी हो रहे हैं, वो आपका डिसिप्लिन आपको बचाएगा, उसी से आपकी साइकोलॉजी बनती है। क्योंकि यहाँ पे भाई आज भी मेरा डिसिप्लिन ख़राब हो रहा था ना, पर मैंने अपने आप को रोक लिया, क्योंकि मेरे अंदर वो आदत है रोकना कैसे है। पिछली बार भी गलत हुआ तब भी रोका, उससे पिछली बार गलत हुआ तब भी रोका, उसके पहले 2 दिन में मैंने ज़्यादातर दिक्कतें लॉस किया क्योंकि मैं मार्केट से हटा नहीं गया नहीं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें नहीं कर रही हैं, जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वही टिप आपको दे पाऊंगा भाई। अभी पटेल कहते हैं आपने ट्रेडिंग की जर्नी कब से शुरू की थी? अभी पटेल भाई मैं एक बार क्लियर कट आपको बता दूंगा, मई या जून 2023 में की थी, मई या जून थी 2023 में की थी, यानी 1.25 साल 1.5 साल आप मान सकते हैं मुझे हो चुका है ट्रेडिंग में। तिलक चौधरी कहते हैं ग्रेट भाई, गुड एनालिसिस, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। लेजेंड राइडर कहते हैं 5 सेकंड में ट्रेड कर धड़ाधड़ प्रॉफिट होगा। भाई मेरे को प्रॉफिट नहीं करना है, आप कर लीजिए प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं, बट थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन मेरे भाई। मैं यहाँ प्रोसेस पे काम करने के लिए आया हूँ, क्योंकि लॉस प्रॉफिट बहुत छोटी चीज़ है। प्रोसेस जिस दिन आप समझने लग गए, उसमें मास्टर होने लग गए धीरे धीरे, दुनिया की किसी भी मार्केट में आप ही का परचम ले रहेगा। लेकिन अगर आप अभी प्रॉफिट करोगे ना, हो सकता है $10 $20 $100 $500 का प्रॉफिट अभी हो जाए, लेकिन बाद में कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ये प्रॉफिट क्यों हुआ, ये लॉस क्यों हुआ। तो फाइंड आउट द रीज़न ऑफ एवरी प्रॉफिट एंड लॉस। इफ़ यू नो द प्रोसेस यू विल बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर एट एनी पॉइंट इन टाइम। असीम मंदल जी, अच्छा रोबिश कुमार जी कहते हैं भाई आपके साथ मैं भी 100 से 300 ट्रेडिंग चैलेंज फॉलो कर रहा हूँ, अभी 120 हुए। बहुत बढ़िया भाई, छोटा छोटा टारगेट लो, मेरी तरह गलती जो मैंने करी है उनसे सीखना, वो गलतियाँ मत करना। असीम मंदल कहते हैं ब्रो जो सब ट्रेडर $10,000 प्रॉफिट करते हैं कंपाउंडिंग करके, वो कैसे पॉसिबल है? ब्रदर वो पॉसिबल है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। डेमो अकाउंट होता है जो रियल दिखता है, ठीक है। तो जो मैं आपको $5 की $1 की ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, 500 ही करके दिखा सकता हूँ। आप जैसे लोग बहुत सारे अट्रैक्ट होंगे मुझसे, लेकिन मुझे उन बेवकूफ़ लोगों को अट्रैक्ट नहीं करना जो पैसा देख करके आ रहे हैं। मुझे उन लोगों की नीड है जो सीखने के लिए आ रहे हैं, जो प्रोसेस ड्रिवन बंदे हैं।
ठीक है, तो उस चीज़ पे मैं काम करता हूँ। आपको किसी ने रिप्लाई किया है मूवीज़ फॉर यू कहते हैं, हाँ ये बताओ, मैंने बता दिया भाई। और होगा एक दिन, आप प्रैक्टिस तो करो ब्रदर, आपकी बात ठीक है, होगा। लेकिन जो चीज़ें फेक दिखाई जा रही हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मार्केट में फेक दिखाई जा रही हैं, ठीक है। $2 की ट्रेड लेने में उनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी जो $500 की ट्रेड लेके आपको दिखा रहे हैं। पता है क्यों? वो डेमो का अकाउंट है, कोई फीलिंग नहीं है, लगा ट्रेड, दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे वीडियो। लेकिन जो रियल अमाउंट है ना, उस पर $1 गलत हो जाएगा, उनको पता नहीं लगेगा कि ये $1 क्यों गलत हो गया, समझे? क्योंकि वहाँ पे $1 ज़रूर है वो ट्रेड का, लेकिन वहाँ पर रियल इमोशन अटैच हो रहा है, क्योंकि वो रियल मनी है। और मेरा मानना ये है कि रियल मनी पे करो, चाहे $1 से करो या 1000 से करो, डॉलर ज़्यादा बढ़ाने से या कम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। लोगों को लग रहा है रियल अकाउंट है, लेकिन वो डेमो पे खेले जा रहे हैं। भाई ऐसा मत करो, और उन सब चीज़ों को देखो, समझो। इन्फ्लुएंस होने से पहले, अगर आप मुझसे भी इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो पहले चीज़ों को देखो, क्या मैं आपको सही नॉलेज दे रहा हूँ, क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या मैं आपको गलत डायरेक्शन में तो नहीं ले जा रहा। मूवीज़ फॉर यू कहते हैं गजब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। यूज़र एस क्यू कहते हैं सर मैं भी आपको देखकर से स्टार्ट किया है, ओनली साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन रहने के लिए। चैनल नेम एस जे ट्रेडर, किसी को देखना है तो देख सकते हो। ओके भाई, थैंक यू सो मच भाई। इसके अलावा अमित भाई कहते हैं विड्रॉल वीडियो तो डालो। ब्रदर विड्रॉल जब लूँगा तो डालूंगा, और इसके अलावा इतनी विड्रॉल वीडियो डाली है, वो आपने क्यों नहीं देखी भाई? चैनल पे विजिट करना आता है, विड्रॉल की स्पेलिंग आपको आती है, लॉजिक मैजिक ट्रेड लिखना, 2-3 वीडियो निकल जाएंगी विड्रॉल की, ठीक है। प्रॉफिट अचीव विद पेशेंस वाली वीडियो पे एस के फनी जी बहुत सारे प्यार भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। डैम चेंज कहते हैं एक क्वेश्चन है, क्या बाइनरी ट्रेडिंग गैम्बलिंग है? ब्रदर ये आपका माइंडसेट है गैम्बलिंग वाला, गैम्बलिंग जैसा कुछ है नहीं है, ठीक है। इनको किसी ने रिप्लाई किया है, ये मस्ती 462 कहते हैं नहीं, क्योंकि ये गैम्बलिंग नहीं है, प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग का काम है, प्रॉपर साइकोलॉजिकल चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। उन सब चीज़ों को एक पैरामीटर में रख के एक डिसीजन बनता है, उसको हम कहते हैं प्रिडिक्शन, जो हर ट्रेडिंग में लगती है, चाहे वो बाइनरी हो या इंडियन स्टॉक मार्केट हो। ट्रेड विद सचिन कहते हैं भाई लॉस प्रॉफिट तो चलता रहेगा, जो अपनी गलती से सीखे वही असली ट्रेडर है। एब्सोल्युटली राइट भाई। इसके अलावा बैड बॉयज़ कहते हैं भाई मैंने 12 अगस्त को $50, बैड बॉय कहते हैं भाई मैंने $12 को 50,000 डिपॉजिट किया है, अभी तक अकाउंट में ऐड नहीं हुआ, टिकट सबमिट किया हूँ, वेट फॉर सपोर्ट आंसर लिखा आ रहा है, आज 5 दिन हो गए हैं, प्लीज़ हेल्प। ब्रदर अगर वेटिंग फॉर कंफर्मेशन आ रहा है, तो जब तक वो फेल्ड ना हो जाए या जब तक वो सक्सेसफुल ना हो जाए, जब तक आप टिकट रेज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। मैं आपकी इस प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई है। थोड़ा आप वेट कीजिए। किक बकी भी कहते हैं 8 डेज़, ऐसा कुछ भी नहीं है 8 डेज़, उसका एक बार कंफर्मेशन का स्टेटस चेंज होने दो, या तो उसको कंफर्म होने दो या उसको फेल्ड होने दो, उसके बाद टिकट रेज करो, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। बैड बॉयज़ दोबारा कहते हैं हेलो भाई, मेरा इन्होंने सेम चीज़ बोली है, सेम आंसर है मेरा। ऑफिशियल अब्बा अभय कहते हैं ब्रो आपकी मंथली इनकम कितनी है ट्रेडिंग से, प्लीज़ बताओ नेक्स्ट वीडियो में। ब्रदर ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, मेरी कोई मंथली इनकम है ही नहीं भाई। परफेक्ट मनी डिपॉजिट वाली वीडियो पर लाइव ट्रेडर कहते हैं हे ब्रो कैन वी डिपॉजिट फ्रॉम परफेक्ट मनी which is linked to different bank account, please respond, I need the information। yes you can, but I would request you to not use other payment method in every moment, in every attempt you do not need to use different payment method, because if you are doing the same thing, Cortex will get notified that this user is suspicious, okay? So use and select one method, one or two method you can select and you can use them। एस्टिमेट कहते हैं 9,000 डिपॉजिट करने पर वो बोनस मिल रहा है ना, वो मिला ना, अब विड्रॉल हो रहा, क्या करें? ब्रदर ये कोटेक्स से बात करें, वो आपको बता पाएंगे। जॉन लियो गेमिंग कहते हैं हाय, थैंक यू सो मच भाई। बकचोदियम कहते हैं वीडियो डालो भैया, वेट कर रहे हैं कब से। भाई मैंने बनाया है वीडियो, टाइम नहीं मिल पाया था, तो अब वीडियो आ गया, आप देख लेना। दोस्तों आज की चीज़ों को हम यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने जो वीडियो में बहुत कुछ सीखा है कि कैसे अगर हम एक छोटे से टारगेट पे आ गए हैं तो वहाँ से हमें मार्केट से निकल जाना चाहिए। ये चीज़ आज भी मैंने फील करी है, आज भी मैंने एक्सपीरियंस करी है आपके सामने, आप देख सकते हैं। और इस वीडियो से मेरी गलती जो भी हो उसको देखो कि यार इस बंदे ने क्या गलती करी, इस बंदे ने ये गलती करी है, मैं ये गलती नहीं करूँगा। मैं अपनी गलतियाँ भी बता रहा हूँ, आप उनको देखो, सीखो, वो गलतियाँ मत करो।
ज़रूरी नहीं है कि मैंने करी तो आप करो। भाई मैंने कर दी, आपने देख लिया, मत करो। आप कोई नई गलती करो, नया सीखो कुछ, अच्छी ट्रेडिंग करो, छोटा छोटा प्रॉफिट लो, सब कुछ अच्छा होगा। जो बेवकूफ़ी भरी वाली बातें करते हैं ना, गैम्बलिंग ये वो, ये साले इतने बड़े चूतिया हैं, इन्होंने 1 रुपया अपनी ज़िंदगी में कभी ट्रेडिंग से कमाया नहीं होगा, नहीं कमाया होगा। तो ऐसे लोगों को मैं तो कहता हूँ, अगर आप मेरी बात भी सुन रहे हो ना, एटलीस्ट चेक इट, आप खुद चेक करो, अपनी पर्सनल थिंकिंग से देखो ये बंदा सही बता रहा है या गलत बता रहा है, इसका इंटेंशन क्या है, इसका इंटेंशन मुझे समझाने वाला है या लूटने खसूटने वाला है। उसके बाद आप डिसीजन लो। क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? मैं तो नहीं कहता मुझ पर भरोसा रखो, आप खुद चीज़ों को देखो, अच्छी लगे तो उन्हें फॉलो करो, नहीं लगे तो मत करो। चलो दोस्तों, $5.15 का आज हमारा प्रॉफिट हुआ है इस कैपिटल पे, जो कि बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लॉजिक मैजिक ट्रेड साइनिंग आउट। आपका दिन शुभ हो।